दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फैमिली, आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं, आप भ्रम के पार जा रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअली आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग हो रही है। तो आप जब भ्रम से पार निकल रहे हैं तो आपके लाइफ में सच्चाई आ रही है, आप ट्रूथ को देख पा रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि अब कुछ समय ऐसा भी आपके लाइफ में आ सकता है कि आप कोई वीडियो पूरा ना देख पाएँ, कुछ वीडियोस पूरा ना देख पाएँ। आपको वीडियो देखने से रोका जा सकता है नेगेटिव वाइब्स के द्वारा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जो है सच्चाई को फेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रेमेडी फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप गाइडेंस लेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना ही जल्दी आप भ्रम के पार निकलेंगे और आप अपने लाइफ पर्पस पर पहुंचेंगे, आप अपने सोल पर्पस पर पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है, जिस तरीके से मुझे स्टकनेस इस वीडियो के लिए फील हुआ है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने में भी वो एनर्जी रिसीव हो सकती है, क्योंकि हर प्रकार की चीज़ें होती है ना। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं आपके लाइफ में भी वो सारी चीज़ें हो रही है जो कुछ समय पहले हमारी लाइफ में और भी लोगों के लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके लाइफ में होता है ना, आप सोचते हैं कि हो सकता है स्टार्टिंग में कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये वहम हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन जब आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें और भी लोगों के साथ हो रही है, तब आपको कहीं ना कहीं ये सच्चाई का पता चलता है ना, कि हाँ ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है। लेकिन एक और भी मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आप सीख कर लर्न करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको आपके लाइफ पर्पस तक, आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जा रही है। और आप में से बहुत लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, ठीक है। जितने भी लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आगे बढ़े हैं, वो समझ पा रहे हैं कि ये जो कठिनाइयाँ आपके लाइफ में आई, लेकिन आपके लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही है भले ही या आई, लेकिन उसके बाद भी आप ये देख पा रहे होंगे कि कलर देखिए कि आप स्टेबिलिटी, आप डगमगाए नहीं, क्योंकि आपको डगमगाने नहीं दिया गया। स्वयं डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपको ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि अब कुछ ही दूर बचे हुए हैं, आपकी जर्नी में कुछ ही और पड़ाव बचे हुए हैं, जिसके बाद आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अंदर से आंतरिक संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, तो इस वाले पैर में अलग शूज़ है, इस पैर में अलग शूज़ है। तो इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी आपको संघर्ष करने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब डिवाइन जी की ब्लेसिंग से वो स्टेबिलिटी, वो मूलाधार चक्र, वो ग्राउंडिंग, वो आपको मिल जाएगी। अब कुछ ही दूर है। जिस स्टेबिलिटी के लिए, जिस सुकून के लिए, जिस आत्मिक खुशी के लिए इतना आपने संघर्ष किया, इतनी आपने स्टकनेस देखा, इतनी आपने बाधाएं देखी, अब वो कुछ ही दूरी पर है। 7 नंबर केतु ग्रह का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे नेपच्यून का भी नज़र आ रहा है। तो आपके बर्थ चार्ट में जो भी संघर्ष है, उस संघर्ष से ही सीख कर आपको आगे बढ़ना था, और अब आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी निकल कर आया है कि आपने लगभग 5 से, देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 बाधाओं को तो आपने पार कर लिया। अब आपके लिए ये बाधाएं, आपके लिए कोई बाधा नहीं है, ठीक है। आप ये समझ गए हैं कि यदि कुछ तूफान आएगा तो आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। उस तूफान से आपको वो डिसबैलेंस नहीं फील होगा, वो तूफान बैकफायर हो जाएगा। जय माता दी। मतलब ये जो भरोसा है ना, ये आस्था और भरोसा, यही आपको, आपके अंदर एक जिद है, अब एक जिद है, नहीं मुझे अब आगे ही बढ़ना है, मुझे अब सही रास्ते पर, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ना है, मुझे अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
किस प्रकार की कार्मिक स्थिति हो रही, किस प्रकार की निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रही, उससे बढ़कर मैं इससे क्या सीख रही हूँ, मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मैं फील कर पाती हूँ, मैं फील कर पाता हूँ डिवाइन लव। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया भी है फील द डिवाइन लव, और सच मानिए मैं ये मैसेज कमेंट पढ़ के मुझे एक, जैसे आप कहीं कुछ लर्न करने जाते हैं और आपके स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो एक टीचर को जो फील होता है, या आपके सोल फैमिली मेंबर को जो फील होता है, या आपके ब्रदर या सिस्टर को जो फील होता है कि हाँ हमारे भाई बहन जो है, हमारे सोल फैमिली मेंबर जो है आज भ्रम के पार निकल पा रहे हैं, यही चीज़ें जो उनकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी वो निकल पा रही है, वो सच को देख पा रहे हैं, अब वो डगमगाएंगे नहीं, अब वो आगे बढ़ेंगे। तो एक सुकून जो मिलता है ना, तो ये सुकून मुझे मिल रहा है, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, और आप लोगों की जो एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है ना, आप देख पा रहे होंगे दिन ब दिन आपकी एनर्जी हायर लेवल पर जा रही है। आप डीमोटिवेट नहीं होते हैं, आप निगेटिव बातें नहीं करते हैं, ठीक है, आप पॉजिटिविटी में आते हैं, आप कहते हैं हाँ हमको परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फील द डिवाइन लव। जब आप फील करते हैं डिवाइन जी का लव, जब आप परमात्मा जी के प्यार को, प्रेम को, उनकी कृपा को महसूस कर पाते हैं ना, तो आप सच मानिए कि आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जिन चीज़ों को आप पहले नहीं देख पाते थे। जो आपके पास जो एबिलिटी है, जो आपके पास स्टेबिलिटी है, जो आपके पास गिफ्ट है, जो परमात्मा जी ने आपको गिफ्ट दिया है, उसे अब आप देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। आप पीछे मुड़कर देखते होंगे, अब आप देखेंगे पीछे मुड़ के 7 साल पहले या 6 साल पहले आपने जो बीज बोया था ना, उस बीज का वो जो पेड़ है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसमें अब फल लगने प्रारंभ हो गए हैं, उसमें अब पौधे में अब फूल लगने प्रारंभ हो गए हैं। तो आपके जो कर्मा है, आपके जो कर्म हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर देने लगे हैं। आप जब पीछे मुड़ रहे हैं, और अब जब आप ये सोच रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव तरीके से कि ये सारी चीज़ें तो हमारे लाइफ में हुई, ये सारी स्टकनेस हमारे लाइफ में हुई, लेकिन इस स्टकनेस ने हमसे वो छीनना चाहते थे, कोई आपसे छीनना चाहते थे, पर परमात्मा जी आपको देना चाहते थे। जब कहते हैं ना कि हमारे साथ श्री राम जी भगवान जी, तो किस बात की चिंता, ठीक है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो आप परमात्मा जी की पूर्ण चरण शरण में हैं, और इसके बारे में आप जब पीछे देख रहे हैं ना कि हाँ ये स्टकनेस, मुझे ये स्टकनेस लग रहा था, लेकिन ये तो था ही नहीं, क्योंकि इसी स्टकनेस ने ही मुझे मेरे परमात्मा जी से और ज़्यादा गहरा में जुड़ा, और मुझे लर्निंग, मुझे सीख मिली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं शायद इस रास्ते पर जा रही थी या इस रास्ते पर जा रहा था, मुझे सत्य का एहसास हुआ, मुझे ट्रूथ रिवील हुआ मेरे सामने में, और मैं अपने लाइफ पर्पस पर परमात्मा जी की कृपा से आगे बढ़ पाया या बढ़ पाई। तो आप दिन रात आभार व्यक्त कर रहे हैं। जो क्रोध थी, जो निगेटिव हैबिट्स थी, जो ऐसी चीज़ें थी, जो बाधाएं थी, जो ऐसे लोग थे जो आपको बार बार ट्रिगर करते थे, आप जब उनसे डिस्टेंस होने लगे, आपने देखा आपके अंदर की जो भी निगेटिव हैबिट्स है वो दूर होते जा रही है। जो क्रोध है, लोभ है, एक प्रकार से ना आप ना एकदम पीस में आ गए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि अक्टूबर का मंथ आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक तूफान भी आया होगा आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आई होगी, बहुत सारे डिसबैलेंस आपने देखा होगा, लेकिन ये जो मंथ है आपको लर्न भी बहुत करवाएगी, और आप रियल में भी कुछ लर्न करेंगे, आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे जो संदेश है वो आएंगे कि अब आपकी कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हील्ड हो रही है। कुछ लोगों के लिए 11 अक्टूबर के बाद, कुछ लोगों के लिए नवंबर के बाद आपकी कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हील्ड हो रही है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने ऊपर वर्क किया है, अपने गुड कर्मा को आपने किया है,
जिस प्रकार का आपका दिल दुखाया गया, आपने फॉरगिव किया है लोगों को, आपने माफ़ किया है। अब यही लोग आपके लिए इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि यही लोग कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको इनकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको एक फील, इनके अंदर एक फील आ रहा है। मतलब आप देखिए आप कितने खूबसूरत सोल हैं कि आपने जब इनको फॉरगिव किया, जब आपने लेट गो किया, और जब आप इनके लिए कभी भी निगेटिव थॉट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि परमात्मा जी की कृपा हो रही है और इनको दिखाया जा रहा है ट्रूथ के। देखिए आपने इनके साथ क्या क्या नहीं किया है ना, अपना बनकर, दोस्त बनकर, रिलेटिव बनकर आपने इनके साथ क्या नहीं किया। आप अगर चाहते हैं तो इनकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन आपने इनको इतना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें टूटने के बाद ही जुड़ती है ना। तो आप ना टूट कर जुड़े हैं, आपको जोड़ा गया है, आपका रीबर्थ हुआ है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, जो भी फाइनेंस की, जो भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। और ये चीज़ें कोई देख रहे हैं। आपकी जो एक तनाव वाली स्थिति थी, डर, एक घबराहट वाली स्थिति, जो रात में नींद नहीं आना, एक प्रकार का सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति, वो स्थिति आपकी दूर हो रही है, लगभग दूर हो चुकी है। जो बर्डन था आपके लाइफ में कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, मेरे पास कहाँ से आएगा, वो अब आप बर्डन पूरी तरीके से रिलीज़ आपने कर दिया है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने पकड़ कर रखा था, आप सोच रहे थे कि ये मेरे अपने हैं, है ना, ये व्यक्ति मेरे लिए अपना है, नहीं, आपको ट्रूथ आपके सामने में वो भी रिवील हो गया कि नहीं, वो तो आपके कार्मिक थे, है ना। आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपके लिए निगेटिव सोचते हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति हो सकती है, ईर्ष्या हो सकता है, द्वेष हो सकता है, और आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए एक ऐसे हार्ड अनकंडीशनल लव को आपके लिए सेंड करते हैं, ठीक है। जिसने भी आपको स्टक किया, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है ना। और जब उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है और उनको ये पता चल रहा है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, आपको स्वयं परमात्मा जी ने संभाला है, आप किसी भी प्रकार के इमोशनली डिसबैलेंस से आपको निकाला गया है, आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो सकते। धन देकर, किसी भी प्रकार की स्थिति करके, किसी और से कार्य करवा के आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश हुई, दूर करने की कोशिश हुई, आपके ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को पूरी तरीके से निगेटिव करने की कोशिश हुई। हर प्रकार की तंत्र की, हर प्रकार की काली क्रिया हुई, लेकिन वो आपके तरफ प्रभावित उस प्रकार से नहीं हुई, वो चीज़ें बैकफायर हो गई। और ये बार बार हुआ है इस वजह से जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपके लाइट के बारे में पता चल गया है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास आपके फ्रेंड बन के आए थे, दोस्त बन के आए थे, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर वो ऐसा सोच रहे कि किस मुंह से, किस प्रकार से माफ़ी मांगे आपसे, है ना। क्योंकि जब उनको आपका साथ देना था उस वक्त में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। कुछ अपने जिन्होंने कभी भी आपको कभी अप्रिसिएट ही नहीं किया, एक प्रकार से आपके तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और अब आपका समय प्रारंभ हो रहा है, अब आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो शायद आप में से कई लोगों के, जैसे जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी वो चीज़ें नहीं कर पाए। यदि मैं मनी की बात करूं तो इतने अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। इस स्थिति में, जिस स्थिति में कर्मों का फल मिलेगा लोगों को, ये आपका जो बीज आपने बोया था वो फल आपको मिलने वाला है। आपने अपनी लाइट को संभाल के रखा, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को संभाल के रखा, परमात्मा जी ने स्वयं आपको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखा, और ये सारी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त हुई। और जिस प्रकार की चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्टक करने की कोशिश की गई स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। आज जो लोग मिलकर पूरे ग्रुप में आपके लिए एक प्रकार से षड्यंत्र कर रहे थे, एक प्रकार से निगेटिव चीज़ें कर रहे थे, वो सारे लोग आपस में ही अनबन हो रहा है उनका,
आपस में ही एक दूसरे के लिए स्टेटस डाल रहे हैं, एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉल्स कर रहे हैं कि हमारे लिए आपने षड्यंत्र रचा। भाई षड्यंत्र तो आप सब ने मिलकर रचा है किसी प्योर सोल के लिए। तो देखिए सारी चीज़ें हो रही है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आ गया है। तो अक्टूबर में आपके जो हेटर्स हैं, जो हिडन इनेमी है, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर मिल चुका है। स्वयं परमात्मा जी ने उनको बार बार समझाया और इस अक्टूबर में क्लियर मैसेज है ये कि इस अक्टूबर में किसी भी प्रकार की कोई भी बर्डन आपको देने की कोशिश की जाएगी, वो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी और 10 गुना तीव्र गति से होंगी। ये परमात्मा जी का, ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। कुछ लोग आपके कम्युनिटी से ही हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपके कम्युनिटी से हो सकते हैं, जो आपके आसपास के हो सकते हैं, जो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जिनको आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलसी रही है, उनको जो है ना वो सत्य को देख पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया है वही चीज़ें उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में आएगा, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस के रूप में आएगा। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने, जो तूफान उन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की थी, वही चीज़ें उनके स्वयं के पर्सनल लाइफ में, उनके स्वयं के कार्य में ये सारी चीज़ें होने वाली है। इनमें से कुछ लोग आपसे हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प मांग सकते हैं इनडायरेक्ट में, या कुछ लोग डायरेक्ट में, या आपसे कुछ बातें कर सकते हैं। आप एक हीलर हैं तो आपसे बात करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ पर 30 नंबर, 6 नंबर, तो देखिए फाइनेंशियल का इनको लगभग 1 से 1.5 साल है ना, इतना स्ट्रॉन्ग इनके तरफ बैकफायर होगा, ये मैसेज है। ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि कोई है आपके आसपास, यदि आप मैरिड हैं तो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जो आपके प्योरिटी से, और जैसे कहते हैं ना कि फिर से प्रेम हुआ है किसी को आपसे, आपकी प्योरिटी से फिर से प्रेम हुआ है, आपके कनेक्शन को, जो भी आपके पर्सन हैं उनको आपसे इस बार, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बातों में वो नहीं आने वाले हैं। इस बार जो उनको प्रेम हुआ है वो आपके सोल से हुआ है, सोल लेवल पर, और उनको अपनी गलती का एहसास कहीं ना कहीं हुआ है। उनको ये समझ में आया है कि अब जाकर कहीं वो बैलेंस हुए हैं। ठीक है, अब जाकर वो बैलेंस हुए हैं, अब जाकर वो आपकी प्योरिटी को पहचान पाए हैं, वो आपकी लॉयल्टी को, वो आपके ईमानदारी को पहचान पाए हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो निगेटिव अटैचमेंट में थे। निगेटिव अटैचमेंट में, जब मैं यहाँ पर निगेटिव अटैचमेंट की बात कर रही हूँ ना, तो मुझे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ लोगों को जो मुझसे कनेक्ट हैं, जिन्होंने रीडिंग लिया है, उनके लिए मुझे जो मार्गदर्शन मिले हैं मैंने उनको बताया भी है। निगेटिव अटैचमेंट रिमूव, ये रेमेडी आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि जब तक ये निगेटिव अटैचमेंट, कार्मिक अटैचमेंट जब तक आपके लाइफ में है तब तक आप स्टक रहते हैं। चाहे आप माइंड से रहिए, चाहे आपको लगता है कि हमने तो वो सब छोड़ दिया, हम तो दूर हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी ऐसी चीज़ की याद आ गई ना, आपको या आपके क्लोज वन को, कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो फिर से आप 4 कदम आगे जा रहे हैं ना, तो फिर वो 2 कदम आप पीछे आ जाते हैं, फिर आप लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जबकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि निगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें तो बिल्कुल आप रेमेडी ज़रूर सीखिए। ये रेमेडी तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, जैसे पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट, प्रोटेक्शन, निगेटिविटी प्रोटेक्शन और अटैचमेंट। ठीक है, निगेटिव अटैचमेंट आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली, आपके फैमिली लाइफ में, आपके घर की स्थिति में जो तूफान लाने की कोशिश, जो आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवा के आप लोगों के घर में कलह क्लेश करवाने की कोशिश हुई थी, वो चीज़ें उन्हीं के लाइफ में हो रही है। अपने ही लोग यहाँ पर ना एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो 3 से 4 लोग, 5 लोग जो आपस में मिलकर आपके लिए जो षड्यंत्र रच रहे थे, अब वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं। पहले तो ऐसा इतने प्रेम से बातें हो रही थी, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है,
बहुत प्रेम से यहाँ पर बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं कि हाँ इसने ऐसा किया होगा, नहीं इसने ज़रूर ऐसा किया होगा, मतलब अननेसेसरी जो आपने किया ही नहीं है। किसी को ऐसा बताया जा रहा था कि हाँ अगर हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, तो ज़रूर आपके कार्मिक बैगेजेस हैं, ज़रूर आपने कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन जब आपके लाइफ में लाइट आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, तो जिनसे उन्होंने ये सारी बातें की है वो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या हुआ, आपने तो ये कहा था कि ये सत्य नहीं बोलते या ये इनके लाइफ में ऐसा कुछ है। अब तो उनके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही, तो अब क्या है। तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं है। और जैसे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि एक मुंह फुलाने वाली एनर्जी होती है ना, कि अब हम आपसे बात नहीं करेंगे बस, ठीक है। तो ये ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, आपस में ही बात करें, आपस में ही एक दूसरे का, जैसे ऐसा था ना बहुत ही घुलना मिलना, बहुत बातें करना, अब वो ऐसी स्थिति हो गई है, एक दूसरे से मुंह फेरना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जब आप किसी के लिए गॉसिप करते हैं, जब आप किसी के लिए निगेटिव चीज़ें सेंड करते हैं, तो आप ये हमेशा भूल जाते हैं कि परमात्मा जी की नज़र हर स्थान पर है, हर जगह पर है ना। तो वहाँ से परमात्मा जी की यहाँ पर आपके ऊपर कृपा हो रही है और उनके तरफ बैकफायर हो रहा है जो भी उन्होंने किया है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ, आप यदि मैरिड हैं तो आपके घर की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। ये जो समय है आपके लिए उत्सव का समय में बदलने वाला है। माता जी की असीम कृपा, आपके मनी फाइनेंस में जो ब्लॉकेजेस थे वो दूर होने वाले हैं। एंजल का सपोर्ट, एंजल्स आपके आसपास हैं। किसी ने पूछा भी था कि एंजल नंबर नज़र आ रहा है, मैंने उनको कमेंट में बता दिया था, लेकिन फिर भी यदि एक स्थिति के बाद जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जब एक स्थिति के बाद श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, माता जी की कृपा से आपको जब एंजल नंबर बार बार नज़र आते हैं, तो आप जब सर्च करेंगे ना तो उसके मीनिंग अलग अलग समय में अलग अलग आपको रिसीव होंगे। लेकिन मीनिंग यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, इनर एंड आउटर बदलाव आ रहा है। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इनकी स्थिति ऐसी है, ठीक है। ये चाहे 9 लोग हैं, चाहे 8 लोग हैं, चाहे एक व्यक्ति है, चाहे एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो इनकी स्थिति ऐसी है। अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो इतना रोका, आज इतने सक्सेसफुल कैसे ये हो रहे हैं, कैसे मनी इनके लाइफ में आ रहा है, कैसे ये विक्ट्री इनको मिल रही है, इतना गॉसिप करने के बाद भी, इतना छल करने के बाद भी कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हीलिंग आ सकती है। तो ये ना अपने से ही सोच रहे हैं, लोगों से तो इनका जैसे कहते हैं ना कि दूरी बढ़ रही है, अपने ही लोगों से दूरी बढ़ रही है। तो कहीं ना ये अपने आप में अकेले में ही सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो हमको पता करना पड़ेगा, अब तो इनसे बात करना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा ये क्या करते हैं, क्या करते हैं। आपको वो ऐसा सोच रहे हैं कि 5 साल पहले, 6 साल पहले वाली एनर्जी में शायद आप हैं, मुस्कुरा कर आपके लिए 2 शब्द प्यार के बोल के, आपके लिए कुछ अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करके, या कुछ मैसेज करके, या कुछ अच्छा प्यार भरी बातें करके, हाँ आप तो बिल्कुल इमोशनली, तो अब वो स्थिति नहीं है आपकी। अब आपको ब्लैक एंड वाइट का पता चल गया है। यही तो होता है भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ। अब आप पोलाइट तरीके से ही इग्नोर कर देते हैं, विनम्रता से ही आप डिस्टेंस कर देते हैं। अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि स्वयं देवगन जी, देवदूत जी आपके आसपास हैं, ठीक है। आपके आसपास देवदूत जी हैं, देवगन जी हैं। आपको फील भी होता होगा बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, आपको एंजल्स नंबर, कभी आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं अपने मन में, कभी गाय के रंभाने की आवाज़ आ रही है आपके घर के बाहर, है ना। कभी आपको देवगन जी नज़र आ रहे हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके देवगन होते हैं, उनके देवदूत जी होते हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर एक और भी ऊर्जा रिसीव हुई है किसी के साथ इस बीच में, जब परमात्मा जी आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ना, करते हैं। जितने भी चूजन वन हैं जो अपने कार्य को दृढ़ता से करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं और पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह भरोसा करते हैं, तो परमात्मा जी आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे एक बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ों से, किसी भी प्रकार के
नहीं, मतलब ये बच्चे बहुत नाजुक हैं, इनको ऐसे नहीं हाथ धोकर इनको लीजिए, मतलब गोद में, इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, तो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं आपको। और इस बीच में आपको आपके घर के बाहर, या ये चीज़ें ड्रीम में भी हो सकती है आपके साथ, रियल में भी हो सकती है कि इस बीच में, क्योंकि परमात्मा जी की नज़रें सब जगह है, तो जब ये षड्यंत्र हो रहा था, जब ये षड्यंत्र बैठकर आपस में रच रहे थे, तो वहीं पर तो परमात्मा जी की कृपा है, वहीं पर परमात्मा जी देख रहे थे सब कुछ कि मेरे बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं आप, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए। अब इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका, फिर भी ये चीज़ें कर रहे हैं। इतने प्योर सोल हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। इतने नेक कर्मा कर रहे हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इतने बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। तब डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में हो चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन से बैकफायर हो चुका है इनके लाइफ में। जो भी निगेटिव चीज़ें, जो भी षड्यंत्र ये आपके लिए रच रहे थे, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई, इनके अपनों के तरफ बैकफायर हो गई। और इसी वक्त में ड्रीम में या रियल में आपको कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेंगे या मिले होंगे जो आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ प्रदान कर रहे हैं, उसे आप अपने मंदिर में रख लिए हैं। मतलब पहले ना आपके थर्ड आई चक्र में ऐसा लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है कि आपको ना भरोसा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो लेकिन आपका जो अंतर्मन है, आपने कहा कि परमात्मा जी मैं आपके चरण शरण में हूँ, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपके चरण शरण में हूँ, जो कुछ भी आप मेरे लिए सही होगा वही आप करेंगे। तो आपने ना ड्रीम में या रियल में आपने उन चीज़ों को स्वीकार किया और माथे से लगाकर आप अपने मंदिर में रख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे किसी न किसी के लिए रिसीव हो रही, तो ये जो है ना, ये वाकई में परमात्मा जी आपके लिए भिजवाए हैं ये चीज़। जब ये षड्यंत्र हो रहा था, ठीक है, उस वक्त में आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आपको पूरी तरीके से ये बताने के लिए कि बच्चे हम आपके साथ हैं। आपको एहसास जो हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या ये मेरी कल्पना है। कल्पना भी ऐसे नहीं होती है, काल्पनिक चीज़ें भी ऐसे नहीं होती हैं। आप में से कुछ लोगों को पूर्वाभास हो सकता है, जो चीज़ें होने वाली है, हो रही है, अब वो चीज़ों का भी एहसास आपको हो सकता है। बहुत आगे आप बढ़ने वाले, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति आप होने वाले हैं, और वे ब्लेसिंग ऑफ शिवा है, गुड फॉर्चून, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी निगेटिविटी है वो चीज़ें हट रही है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को भी फॉरगिव किया है जिनको फॉरगिव करना नॉर्मली, आप किसी से पूछेंगे ना कि अगर आपके साथ ऐसा किसी ने किया आप उनको माफ़ कर सकते हैं क्या, उन्हीं लोगों से ही पूछेंगे, वो यही कहेंगे नहीं हम माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को माफ़ किया है, ऐसे लोगों को जिनका रियल फेस आपके सामने में आ चुका था। आप ऐसे लोगों को पता भी नहीं लगने देना चाहते कि हाँ भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, आज तो बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपकी, इससे बहुत प्रभावित हैं आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी। देखिए, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनका यहाँ पर संदेश है, उनकी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, सब ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही थी ना आपके पर्दे के पीछे, वो चीज़ों को वहीं पर रोक दिया गया, उन्हीं के तरफ। देखिए, रोकेंगे तो उनके तरफ जाएगा ही, तो अब उनके तरफ चले गया है, तो आपको सुकून से रहना है, आपको अपना कर्म करते रहना है, गुड कर्म। ये नहीं कि आपको रुकना नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया। तो देखिए, माफ़ आपने कर दिया, लेकिन डिस्टेंस भी आपको रखना है ना, ये मैसेज है। डिस्टेंस आपको रखना है। यदि आपको कहीं जाना पड़े तो प्रोटेक्शन का प्रयोग कीजिए पूरी तरीके से। रेकी हीलिंग आप सीखिए, मैं बार बार इसीलिए आपको कहती हूँ, आप एक लाइट वर्कर हैं, इस धरती की रखवाली करना, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।